Students, in previous session we have discussed that metals react with oxygen and forms various bases in the form of their oxides. बच्चों, पिछले सत्र में हमने देखा कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आयरन फॉर्म आयरन ऑक्साइड, कॉपर फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड, magnesium form magnesium oxide. Today we will learn how non-metals reacts with oxygen. आज हम जानेंगे कि अधातुएं किस तरह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं. सल्फर पाउडर की थोड़ी सी मात्रा लें. लाइटर की सहायता से इसे तब तक गर्म करते रहें जब तक यह जलना शुरू ना कर दे. जैसे ही यह जलने लगे, इसे तुरंत एक गिलास से ढक दें ताकि गैस बाहर ना जा सके. कुछ समय पश्चात गिलास को सीधा कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से ढक दीजिए. गिलास को भली भांति हिलाइए. बने हुए विलयन का लिटमस पत्रों पर परीक्षण करिए. सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में यानी जलने से बनने वाले उत्पाद का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस. यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब जल में विलय होती है तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है. सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं. When sulfur burns in oxygen, it forms sulfur dioxide. When this sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed. And the reaction is sulfur dioxide plus water forms sulfurous acid. The sulfurous acid turns blue litmus paper into red. It means generally oxides of non-metals are acidic in nature. आइए अब धातुओं और अधातुओं की जल से अभिक्रिया देखते हैं. Let us learn how metals and non-metals reacts with water. ये हमारे पास सोडियम धातु है जो बहुत ही अभिक्रियाशील होती है. अब इसे हम चाकू की सहायता से काटेंगे. ये देखिए कितने आसानी से ये कट गई है. ये हमारी सोडियम धातु है. अब हम दूसरे उसमें जल डालेंगे. ये हमने इसमें जल डाल दिया है. अब हम सोडियम धातु को उठाकर इसके अंदर डाल देंगे. देखिए पानी में भी आग लग गई. Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. The reaction is sodium plus water forms
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। Generally, non-metals do not react with water, though they may be very reactive in air. Such non-metals are stored in water. For example, phosphorus. It is very reactive non-metal. It catches fire if exposed to air. To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, it is stored in water. बच्चों, फास्फोरस को जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं, ये हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, पर वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। जैसे फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है जो वायु में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन से इसका संपर्क न हो। बच्चों, एक सारणी यानी टेबल बनाएं जिसमें क्षार बेस का नाम लिखें और उसमें पाई जाने वाली धातु। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है और इसमें मेटल है, धातु है कैल्शियम। इसी तरह एक और टेबल बनाएं जिसमें एसिड यानी अम्ल का नाम लिखें और उसमें पाई जाने वाली अधातु नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फर अधातु पाई जाती है, सल्फर नॉन मेटल। इसी तरह टेबल को पूरा करें।